हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल उपराष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है जिसके बाद सियासी गलियारे में हलचल है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो न्यायपालिका है वो राष्ट्रपति को इस तरीके से उनके फैसलों पर रोक नहीं लगा सकती। देखिए, ऐसा है, ऐसा अनेक बार हुआ है कि जब कोई गैर संवैधानिक बिल संसद के अंदर पास हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने फैसले दिए हैं। लेकिन जो भाजपा के पोषित ट्रोल हैं वो क्या लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर बना के इन्होंने पेश की है। ये भाजपा द्वारा पोषित ट्विटर हैंडल है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित ट्विटर हैंडल है। तो आपके खिलाफ अगर कोई बात आ जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे, कल को तो वहां भी बुलडोजर चला दोगे तुम लोग। माननीय उपराष्ट्रपति जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई गैर संवैधानिक बिल संसद के अंदर पास होगा तो उसको समीक्षा करने का 100% अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। मोदी जी को यह बात समझ में नहीं आती। यह देश एक सेकुलर मुल्क है, यहां फसादी विचारधारा के लोग नहीं रहते हैं। इसीलिए 232 में सिर्फ 24 मुसलमान थे लोकसभा में, बाकी सब हिंदू, सिख और ईसाई थे जिसने इस बिल के खिलाफ वोट किया था। 98 में 2-4 मुसलमान थे राज्यसभा में, बाकी सब हिंदू, सिख और ईसाई थे जिसने इस बिल के खिलाफ वोट किया था। आज जो वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक कश्मीरी पंडित हैं जो हमारी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और बाकी सब हिंदू ही हैं जो पैरवी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संख्या बल मिल गया है तो आप इस देश को चाहे जैसे चलाएंगे। भाई, संविधान की धारा 26 क्या कहती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान हमें दिया है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से हर धर्म को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करेंगे, पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करेंगे। आप वो अधिकार हमसे कैसे छीन सकते हैं? और आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये एक मिस्टर सिन्हा का हैंडल है, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। इतनी हिम्मत कहां से आती है इन लोगों को? आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी लिख देंगे क्योंकि फैसला तुम्हारे मुताबिक नहीं आया, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के रक्षा विभाग की जमीन, सेना की जमीन उठा के 13,000 एकड़ जमीन अपने दोस्तों को मोदी जी ने दे दिया अयोध्या के अंदर। काशी में 300 मंदिरों को तोड़ के जमीन व्यापारियों को दे दिया मोदी जी ने। उठाइए रिकॉर्ड। तो हिंदुओं की जमीनें भी धर्म की कब्जा होंगी, धार्मिक जमीनें सिखों की भी होंगी, ईसाइयों की भी होंगी, जैनों की भी होंगी, बौद्धों की भी होंगी। किसी गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। मैं आगाह कर रहा हूं इस देश के लोगों को, ये अब धार्मिक संपत्तियों की जमीनों को कब्जा करने को करके अपने दोस्तों को देंगे, यही इनकी मंशा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सर, उपराष्ट्रपति तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो अधिकार संविधान अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला है वो अब न्यूक्लियर मिसाइल तक बन गया है। उसकी तुलना उन्होंने वो जो जो भी कहते हो, मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उपराष्ट्रपति हैं देश के, लेकिन उनको भी कानून अच्छी तरीके से मालूम है। कई बार जब कोई गैर संवैधानिक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उसके खिलाफ फैसला भी दिया है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है।